हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो बातें हम लोग करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, ताकि हमारा एक प्रॉपर इंटरेस्ट बिल्टअप हो हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर। कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, क्या ये इकोनॉमिक्स वही इकोनॉमिक्स है जो हमने 11th में पढ़ी? आंसर इज नो। आंसर इज नो नो नो। नहीं है बेटा, ये वह नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंस्टीट्यूट इसका नाम इकोनॉमिक्स रखता, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं रखता। पहली बात तो मेरी क्लास की शुरुआत यहीं से होने वाली है, लेकिन आइए थोड़ी बातें करते हैं, फिर अपने कंटेंट को पूरा पढ़ना चालू करेंगे और प्रॉपर इसके नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर लिखेंगे, ताकि हमारा एक भी कंटेंट स्किप ना हो, एक भी पार्ट ऐसा ना हो जो हमको आता ना हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए बेटा, शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि अगर आज से पहले आपने इकोनॉमिक्स को कैसे भी पढ़ा है, किस तरीके से भी पढ़ा है, स्कूल में कैसे पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, कोई बात नहीं है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहां से ये मेरी श्योरिटी है कि ये आपकी पहली मोहब्बत बन जाएगी। तो पहली मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है फर्स्ट काम से। कुछ बातें जो आपको याद रखनी है हमारे इस कंटेंट के अंदर। अब सुन लो ध्यान से बात को। पहली बात, इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ते हैं बेटा, आज के बाद ये हैबिट बिल्टअप कर लो, ये जान लो कि इकोनॉमिक्स पूरी तरह कंसेप्ट बेस्ड है। इन शॉर्ट कहने का मतलब, बचपन से आज तक जब भी इकोनॉमिक्स में दुविधा होती थी, लगता रहा यार टीचर ने हमें बताया स्कूल टाइम में, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि रीजंस क्या है। कोई लाइन ड्रॉ कर दी, रिमेंबर, कभी कर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बट कभी रीजन नहीं दिया। इक्वेशन बताई तो वहां नहीं बताया ये माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, जबकि इकोनॉमिक्स में हर एक टॉपिक के पीछे उसके सेपरेट रीजंस हैं। तो इन शॉर्ट ये मान लो और ये जान लो आज से कि जब जब अपना कोई कंटेंट पढ़ेंगे, पूरा पार्ट कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब लॉजिक है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब तक क्यों का आंसर नहीं मिलेगा ना, जब तक ये नहीं जानोगे ना कि ऐसा ऐसा क्यों किया, कोई लाइन ड्रॉ की तो क्यों की, क्वेश्चन में हमने प्लस माइनस लगाया तो क्यों लगाया, हर एक चीज का रीजन है मेरे लाल, हर एक चीज का रीजन है। तो हर एक टॉपिक के पीछे क्यों समझ में आएगा, तभी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट माइंड में रिटेन होंगे, क्योंकि रियलिटी में ये प्रैक्टिकल सेंस में अप्लाई होता है। नंबर वन। दूसरी बात जो याद रखनी है, अब ये काम की बात, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने अभी आपका इंट्रो स्टार्ट नहीं किया, कुछ बातें बता रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे कि आपके इकोनॉमिक्स में कोई गलती आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अब आई बात कि बच्चे कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हमें एक टिक करना होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब आप जानते हैं आपके एग्जाम में 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या बात कर रहे हो? सच्ची मुच्ची बेटा, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं तुमसे मैं। 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन कैटेगरी, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक टिक करना होता है। दैट मींस सिंपल क्वेश्चन जिसमें चारों में से एक ही आंसर करेक्ट है, आपको टिक करना होता है, ये होता है स्ट्रेट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिर आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। अगर मैं कहूं आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, और वहां पर आपको नंबर मिल रहा है किसका? मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट का। विच मींस ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक से ज्यादा आंसर ठीक होते हैं, लेकिन हमें वहां पर उनमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ठीक करना होता है। तो लिख लो भाई लोगों, आपके पूरे पेपर में मेजॉरिटी पार्ट 75% पेपर इन्हीं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन से भरा होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स का पेपर बड़ा शानदार जाता है, बट नंबर लगता है नंबर कहां खा गए हमारे, नंबर कहां कट गए हमारे, वो कटते हैं इन्हीं क्वेश्चन की वजह से। नंबर 2 है मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट। तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कहते हैं हमें ना निकालने पड़ता है सॉल्यूशन, हमें ऐसा नहीं करना। ये मेरी श्योरिटी है, जितने भी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। इट मींस आप अपनी उंगलियों पे ही उनकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। ऐसी टेक्निक, ऐसी टिक सिखाने वाला हूं जिसके बाद में कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। अब आता है फोर्थ, आपके एग्जाम में आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आते हैं। विच मींस हर एक पेपर के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कि स्टेटमेंट वाइज होते हैं, विच मींस करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढने के लिए। तो वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आपकी कंसेप्ट रेडी होंगे। तो कंसेप्ट रेडी करवाने की गारंटी मेरी है, आपको सिर्फ क्लास में सुनना है, नोट करना और कुछ नहीं करना, समझा मैं अपने आप दूंगा बेटा। फोर्थ, आगे आते हैं। फिर आता है आपके पास में ग्राफिकल क्वेश्चंस। ऐसा होता है कि ग्राफिकल पार्ट दिया जाता है और वहां से आपके बेसिस के ऊपर कोई पॉइंट्स पूछ लेगा, कोई पार्ट पूछ लेगा, तो वो क्लैरिटी आपको तभी मिल पाएगी, ध्यान रखना, अगर आपने अपने ग्राफिकल पार्ट को भी एक सिस्टमेटिक वे में सीखा है। और अगर मैं कंबाइनली बताऊं, जो थ्योरी का पार्ट हो,
चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट हो, चाहे इक्वेशन का पार्ट हो, चाहे ग्राफिकल का पार्ट हो, इकोनॉमिक्स में चारों पार्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं, विच मींस अगर आपको एक पार्ट आता है तो सेकंड पार्ट अपने आप आपको आ जाएगा। तो ये 5 तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसको ध्यान में रखकर ही हमें अपनी स्टडीज करनी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही तुम्हारे हाथ में आंसर आना चाहिए। उसी को स्टडी कहते हैं, उसी को प्रिपरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं, जब ये हम कर लेंगे उसके बाद थर्ड पार्ट क्या रखना है, हमें बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, विच मींस जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, उनके साथ में मैं उनसे कनेक्टेड क्वेश्चन भी करवाता हुआ जाऊंगा। पैटर्न रखना है, बच्चे बातें पूछने पहले बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपने बुक के, जो मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चन बैंक दूंगा, आपको पहले वो क्वेश्चन बैंक खत्म करना है। जब वो हो जाएगा तब आप अपने पास में हमारे इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन बैंक है उसे कवर करेंगे, और थर्ड नंबर पे आप आएंगे, जिसके बाद जिसे तुम्हें जो क्वेश्चन उठाना है वो उठा सकते हो। ये मेरी श्योरिटी है, एक सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है बेटा। तो लीजिए गाइस, ये मैंने थोड़ा इंट्रो दिया आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में, जो आपको गलतियां नहीं करनी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारा प्यारा सब्जेक्ट, नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स।